हेलो गाइस, तो हम लोगों ने उस दिन ये अम्ल के उदाहरण को पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग कुछ और अगले पड़ाव पे जाएंगे। क्षारक के कुछ उदाहरण को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्षारक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। जहाँ कहीं भी हाइड्रो ऑक्साइड लग जाए वह क्षारक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्षारक में। ठीक है, इसको होल थ्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होल थ्राइस। इसको होल ट्वाइस। जब किसी को दोनों को एक साथ ले लो उसको ट्वाइस, दोनों को 3 बार ले लो उसको थ्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कुछ अम्ल के बारे में और थोड़ा जानते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये VVI भी हो सकता है। ये आप लोगों को याद करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर याद नहीं करेंगे तो आप लोगों का ही घाटा है, मेरा कोई कुछ घाटा नहीं होगा। तो संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में खट्टा होता है। जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जितना भी फल फूल फ्रूट है वो सब अगर स्वाद में खट्टा है, समझिए उसमें अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल के कारण खट्टा होता है। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। सेब भी खट्टा होता है। इमली, इमली भी खट्टा होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पीत में, पीत किसको बोलते हैं? हम लोग के पेट में होता है एक, उसी को पित्त बोलते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल। चींटी की डंक में फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी की डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को याद करके लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अम्ल के रासायनिक गुण को जानते हैं। धातु से अभिक्रिया करके, मतलब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करे तो क्या होगा? अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करे तो H2 गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? H2 गैस। एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करे तो कौन सा गैस मुक्त करेगा? तो H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, धातु के लवण का घोल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, अम्ल प्लस धातु, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स है। ये अम्ल है, धातु से अभिक्रिया करके, इस साइड वाला अम्ल है और इस साइड वाला धातु है। इन दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये लवण हो गया। ये क्या हो गया आपका? लवण हो गया। ये हो गया अम्ल। ये हो गया धातु। मतलब धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये एग्जाम्पल आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक परिभाषा है, क्षार किसे कहते हैं? अल्काली। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्षार जो है, क्षार, इसका कुछ उदाहरण है। यहाँ पे एक क्षार के बारे में एक बात है, सभी क्षार क्षारक है किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि क्या क्षार है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अम्ल के बारे में तो जान लिए, अब थोड़ा भस्म के बारे में भी जानते हैं, मतलब क्षारक के बारे में भी। क्षारक का वर्गीकरण, शक्ति के आधार पर भस्म या क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रबल भस्म, दूसरा दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, वैसे भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, जो प्रबल भस्म है। क्या है? प्रबल भस्म है। नेक्स्ट क्या है? दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म वैसे भस्म जो जल में घुलकर आंशिक रूप से
आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये जो है यह क्या है, दुर्बल भस्म है, जो सबसे कमज़ोर भस्म होता है क्षारक। अब वो था इससे पहले वो सबसे ताकतवर भस्म था जिसे प्रबल भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अंतर दिया है प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के बारे में, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस दुर्बल भस्म में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म का उदाहरण है और ये दुर्बल भस्म का उदाहरण है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रबल भस्म भी होता है और दुर्बल भस्म भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है नया टॉपिक सूचक, इंडिकेटर, VBI टॉपिक है। क्या है, एक VBI टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे रंजक जिनका अम्ल, क्षारक और उदासीन विलयन द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। अम्ल, क्षारक तथा उदासीन विलयन द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे में लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनाइलेफ्थिलीन ऑरेंज आदि सूचक रंजक का सारणी रंग परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये सूचक हो गए, इसके बारे में और जानते हैं। तो हमारा पहला सूचक क्या है, फर्स्ट सूचक है हमारा घरेलू सूचक, हाउस होल्ड इंडिकेटर। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसे लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, तो घरेलू सूचक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है हल्दी का रस, चुकंदर का रस, और एक और होता है क्या, लाल गोभी, लाल गोभी। ठीक है, तो परिभाषा को इसको देखते हैं क्या है। हल्दी का रस यह पीले रंग का होता है। अम्लीय उदासीन विलयन में इसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। क्षारीय विलयन में यह खून जैसा लाल हो जाता है। समझिए, अगर हम हल्दी के रस को, हल्दी का जो रस होता है उस पर हम थोड़ा क्षार रख दें, क्षारक मिला दें, तो वह खून जैसा लाल हो जाएगा। और उसी पर अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है चुकंदर का रस। यह बैंगनी रंग का होता है। अम्ल तथा उदासीन माध्यम में इसका रंग अपरिवर्तित रहता है। क्षारीय विलयन में यह विलयन को पीला रंग देता है। मतलब इस पे चुकंदर के रस पर अगर हम क्षारक मिलाएंगे तो यह पीले रंग का हो जाएगा। इसी पे अगर हम अम्ल या उदासीन विलयन डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाल गोभी का रस। यह लाल बैंगनी रंग का होता है। अम्ल तथा उदासीन विलयन को यह लाल रंग देता है। क्षारीय माध्यम में यह विलयन को हरे रंग देता है। मतलब लाल गोभी पर अगर हम अम्ल तथा उदासीन मिलाएंगे तो यह लाल रंग का हो जाएगा। अगर क्षारक मिलाएंगे तो यह हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है गंधीय सूचक कहलाती है। जैसे में प्याज, लौंग का तेल, वैनिला आदि सब क्या है, गंधीय सूचक है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे मेन VBI भी इसको बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, pH का मान। pH तो आप लोग बहुत देखे हैं, आई होप आप लोग याद करके भी लाए होंगे pH मान। तो यहाँ पे pH जो है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। कोई पूछे pH का फुल फॉर्म क्या होगा, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंसी। pH स्केल का निर्माण डेनमार्क के साइरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 में ईस्वी में किया था। ठीक है, pH में P की उत्पत्ति पोटेंज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स, हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, अगला pH में P को हाइड्रोजन का एक्सपोनेंट कहा, एक P शक्ति को सूचित करता है, एक P शक्ति को सूचित करता है। आप pH मान को जानते हैं जो कि हमारा बहुत मेन है। तो चलिए pH मान के बारे में जानते हैं। किसी विलयन के pH मान उसमें उपस्थित H+ आयनों के कुसांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान के बराबर होता है। pH मान बराबर, ये सबसे मेन है, pH मान बराबर क्या होता है, log H+ आयन, pH बराबर log 1/H+। ठीक है,
यहाँ पे घोल का pH 7 हो तो उदासीन होता है। अगर घोल का pH 7 हो, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। थाला फॉर ए रीजन। अम्लीय घोल का pH 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH 7 से अधिक होता है। आइए pH स्केल के बारे में समझते हैं। वैसे स्केल जो किसी विलयन की अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता को बताती है उसे pH स्केल कहते हैं। यह विलयन के हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण पर निर्भर करता है। देखिए pH स्केल यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो है वो हमारा क्या है? उदासीन है। और 7 से कम जो है वो हमारा क्या है? अम्ल है। 7 से कम वाले हिस्सा को हम अम्ल कहते हैं और 7 से ज़्यादा वाले हिस्सा को क्षार या क्षारक कहते हैं। ठीक है, ये अम्लता बढ़ती है, ये क्षारीयता बढ़ती है। H+ है, बढ़ती हुई अम्लता, ये बढ़ती हुई अम्लता को दिखाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को pH स्केल के बारे में समझ में आ गया कि इस साइड अम्ल होता है, बायां साइड, इस साइड क्षारक होता है और बीच में जो 7 होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया भी है कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अम्ल विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आज का लास्ट है जो कि है हमारा क्या? pH का इसका pH मान क्या है? pH मान बताना है। तो आप लोग सिर्फ ये याद कीजिएगा, pH मान याद कीजिएगा, इन दोनों को याद नहीं कीजिएगा। इन दोनों को आप लोग फ़िलहाल के लिए भूल जाइए। ये आप लोगों को देखना है जो कि हमारा एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जठर रस का pH मान 1, नींबू का रस का 2.5, सिरका के 3, टमाटर का रस का 4, इस सब को याद करना है और ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आप लोग एक बात ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोग ये वीडियो बिहार के किस ज़िले से आप लोग देख रहे हैं। वह अगर आप जिस ज़िले से देख रहे हैं उस ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ज़रूर एंड कर देंगे क्योंकि अब लास्ट टॉपिक ही बचा है कुछ। ठीक है।